साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से स्वर विज्ञान के बारे में आपको बतलाया, गर्भ से संबंधित जानकारी दी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको ये वीडियो और बनाया है। देखिएगा, इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। जल तत्व में ठहरे अगर कोई भी गर्भ, पेट में स्त्री के जल तत्व में अगर कोई गर्भ ठहरता है तो संतान कैसी होती है? भोगी होती है, सुखी होती है, चतुर होती है और नीतिपूर्ण होती है। इस प्रकार की संतान होती है। और अगर नारी के गर्भ में जो ठहरते समय अगर स्वर चल रहा हो अग्नि तत्व, तो कैसी होती है? अल्प आयु होती है, उसकी कम आयु होती है, दुखी होती है और माता को कष्ट होता है, बहुत अधिक कष्ट होता है माता को अगर गर्भ ठहरते समय अग्नि तत्व चल रहा हो तो। और अगर नारी का वायु तत्व चल रहा हो गर्भ ठहरते समय तो कैसी होती है? दुखी होती है, देश भ्रमण करने वाली होती है, संतान मूर्ख होती है और उसका चित्त चंचल होता है। और आकाश तत्व में अगर गर्भ ठहरता है तो गर्भ गिर जाता है। ये जितने भी उपर्युक्त प्रयोग हैं, अगर इनमें भी गर्भ ठहरे या जन्म के समय भी अगर यही तत्व चल रहा हो स्त्री का तो भी यही फल होता है और गर्भ ठहरे तो भी यही फल जानना चाहिए। तो इन तत्वों में कभी भी स्त्री के संग संसर्ग नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा, अज्ञानतावश। इसीलिए ये स्वर विज्ञान बतलाया गया है कि स्वर को देख करके अगर आप काम करेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कि आप किस हद तक सफलता प्राप्त करते हैं अपनी, या निष्फल होते हैं। और अगर स्वर विज्ञान का आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आपको सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई भी बड़े अफसर से मिलने जाता है अपने कार्य के अनुसार तो वह सफल भी पाता है और असफल भी हो जाता है। उसका अफसर उसको इंसल्ट भी कर देता है और आव भगवत भी करता है। तो आव भगवत जब भी करता है जब उसका स्वर सही चल रहा हो, और आव भगत नहीं करता है, इंसल्ट कर देता है अगर उसका गलत स्वर चल रहा है। लेकिन जो स्वर के ज्ञान करने वाले होते हैं, स्वर विज्ञानी होते हैं, वह स्वर को पहचान करके अपने अफसर से मिलते हैं तो वह अफसर बिल्कुल उसकी बात मानता है और सफलता प्राप्त करता है। ये हर क्षेत्र में जानना चाहिए। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, हर क्षेत्र में आपको सफलता या असफलता दिलवाता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर पृथ्वी तत्व में तो पुत्र होता है। अगर आदमी का पृथ्वी तत्व चल रहा हो और वह स्त्री के साथ संसर्ग करता हो तो पृथ्वी तत्व में पुत्र पैदा होता है, जल तत्व में पुत्री पैदा होती है, वायु तत्व में पिंडाकृति ही खाली रह जाती है, कोई भी आकृति नहीं बनती है, और अग्नि तत्व में गर्भ गिर जाता है, और आकाश तत्व में नपुंसक पैदा होता है। ये इसमें बतलाया गया है। और अगर स्वर के संक्रमण के समय गर्भ ठहरे तो गर्भ का नाश हो जाता है। संक्रमण का मतलब ये होता है अगर एक स्वर से दूसरे स्वर की तरफ उस समय तब्दील हो रहा है स्वर,
तो उसको संक्रमण कहते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर में जाना, उस समय को संक्रमण समय कहते हैं। उस समय अगर संसर्ग करता है, गर्भपात होता है उसका, तो भी ये नपुंसक पैदा होता है उसमें, और गर्भ गिर भी सकता है। तो संक्रमण के समय गर्भ ठहरे तो गर्भ गिरे या नपुंसक पैदा होता है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया, गर्भ से संबंधित जानकारी दी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो या अधूरी रह गई हो या आपकी समझ से बाहर हो, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर से। क्योंकि देखिए साथियों, जब तक शरीर में सांस चलती है तभी तक आदमी जिंदा रहता है। सांस खत्म हो जाती है, प्राण बाहर निकल जाते हैं, अंदर नहीं आते हैं, तो वह मृत हो जाता है। उसका जो है राम नाम सत्य हो जाता है। तो प्राण का विवेचन अर्थात स्वर का विवेचन बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा, इसलिए मैंने आपको बतलाया। और भी वीडियो में मैं आपको किसी और विषय के बारे में स्वर विज्ञान से संबंधित जानकारी दूंगा। ये तो गर्भ से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। इससे पहले भी मैंने कई विषयों पर स्वर विज्ञान के द्वारा जानकारी दी। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कौन कौन से होते हैं और उसमें तत्व कौन कौन से चल रहे होते हैं। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो अगर मूर्ख आदमी भी अगर अभ्यास पर उतारू हो जाए, दृढ़ संकल्प करे, तो वह भी सुजान हो जाता है, यानी कि विद्वान हो जाता है। तो आप ईश्वर विज्ञान को जो आपको मैंने बतलाया है उसका आप अभ्यास कीजिएगा। और अगर कोई कमी हो या समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को इस वाणी में विराम देता हूँ मैं। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।